नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। आज मैं सिवान जिले के ब्रह्मस्थान पंचायत में सुजीत कुमार पांडे जी के साथ में हूं। जानते हैं इनके पंचायत के बारे में, यहाँ कितना कार्य हुआ है इनके पंचायत में और क्या क्या कार्य ये करेंगे, इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल वीकली अपडेट के दर्शकों को अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। जो आप सबके सब्सक्राइबर हैं, सबके प्रति मैं अपनी आभार व्यक्त करता हूं। ये चुनाव ब्रह्मस्थान पंचायत में जो नई त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है, तब से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। दुर्भाग्य की बात है कि मैं हार भी रहा हूं और विगत 20 साल से 2 प्रत्याशी लगातार बारी बारी से जीत रहे हैं और हार रहे हैं आपस में। जैसे कि वो टैगिंग किए हुए हैं कि एक बार मैं तो एक बार मैं, यानी देहात में एक पहले कहा जाता था कि भांजवारी, वही वो भांजवारी बांधे हुए हैं, भांजा बांधे हुए हैं कि एक बार आप रहिएगा तो एक बार मैं रहूँगा। और दोनों ही मिलकर इस पंचायत को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किए। 20 साल हो गए, यहाँ से 2 प्रत्याशी कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं। टर्म उनका है, एक 5 साल एक रहे हैं तो दूसरे साल दूसरे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस पंचायत में कितना कार्य हुआ है। जैसे एक पंचायती राज में बात करें तो एक विधायक से ज़्यादा फंड आता है। आप यहाँ से 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको मौका नहीं दी है अभी तक। क्या कारण रहा है आप में? कुछ तो कारण रहा होगा। कारण ये रहा है, जाति पाति और धर्म संप्रदाय में ये लोग हमेशा बांट के राजनीति किए हैं और मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं जाति पाति और धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं करता हूँ, बल्कि मैं सबको एक समान समझता हूँ और किसी के भावनात्मक जो लगाव होता है वो मेरे साथ रहता है, लेकिन अंत में वे जितने भी जो भी प्रत्याशी जीतते हैं, जाति और पाति की बात करके, धर्म संप्रदाय की बात करके वो अपनी बाजी मार लेते हैं। लेकिन इस बार जो जनता है इस बात को समझ चुकी है कि हम इस बार जाति पाति में बंटने वाले नहीं हैं। चूँकि 20 साल से इस पंचायत को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया गया है। चाहे जो भी योजना है, किसी भी योजना को बख्शा नहीं गया है। यहाँ तक कि कबीर अंत्येष्टि योजना जैसी, जिसमें कफन का पैसा आता है, मान के चलिए कि वो दाह संस्कार के लिए पैसा आता है, दोनों ही धर्म के लोग, चाहे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हों या मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हों, उनमें कुछ ना कुछ खर्च होता है। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसमें कुछ ना कुछ खर्च होता है। उस पैसे को भी ये दोनों लोग, कबीर अंत्येष्टि, कबीर जी को आप जानते हैं कि दोनों धर्म के बीच की एक कड़ी थे, दोनों धर्म के सद्गुणों को वो मानते थे और उसे भी ये लोग नहीं बख्शे। एक मुस्लिम होकर, चूंकि ये काम भगवान और अल्लाह के लिए किया जाता है। आप आम आदमी को भी देखते हैं कि अगर कोई मरता है तो उसका दाह संस्कार लोग करते हैं, और ये लोग भगवान के लिए भी काम नहीं किए। चूंकि दाह संस्कार करना भगवान और अल्लाह के दरवाजे पर भी जाकर एक अच्छा कार्य होता है। वहाँ जाइएगा, जब भी कोई इस दुनिया को छोड़ता है और वहाँ जाता है तो एक अच्छे कामों में गिनती होती है। तो ये लोग भगवान और अल्लाह को भी नहीं बख्शे हैं, तो ये लोग इंसान को क्या बख्शेंगे। कफन का पैसा आता है इस पंचायत में, ये पहला मुद्दा मैंने अभी सुना। इनके पंचायत में कफन के लिए भी पैसा आता है सरकार की तरफ से। अभी 3 योजना अभी सबसे इम्पोर्टेंट है हर एक पंचायत के लिए। प्रधानमंत्री का योजना आता है, मुख्यमंत्री का योजना अलग आता है और 15वीं फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है। आपने स्टडी किया होगा इसके लिए, आप 20 साल से यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं तो आपने स्टडी किया होगा। कितना काम हुआ है तीनों योजना से अगर मिलाएं? जैसे मनरेगा हो गया आपका, पंचायत में जितना आया है। इनके गांव में मैं अभी जब ब्रह्मस्थान से जब अंदर आया मैं, तो रोड मुझे भी पसंद नहीं आया। मैं अभी तक मैं बहुत सारे गाँव में देखा हूँ, ईटाकरण तो पहली बार मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना काम हुआ है? 15 बीघा। देखिए, मैंने 3 आपको योजना बताया, तीनों योजना का पैसा यहाँ पे आ रहा है, हर एक पंचायती राज में आता है। तो आप जब से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, आपने आवाज़ उठाया इसके लिए कि जो करप्शन, आपने कफन की बात किया, मतलब एक कफन चोर बोल सकते हैं उनको। दोनों प्रत्याशी का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक अभी जो वर्तमान मुखिया हैं
वे हसनैन खां हैं, और पूर्व मुखिया हैं वो मोहन प्रसाद सिंह जी हैं। ये दोनों ही प्रत्याशी 20 साल से यहाँ का पंचायती राज को चला रहे हैं, एक मुखिया के रूप में 10-10 साल। जहाँ तक आपने बात की 7 निश्चय योजना, जिसका सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा फंडिंग पंचायत के लिए आता है, जिसमें जल नल योजना भी है। भारी लूट मचाया गया है जल नल योजना में। जल मीनार जो बना है वो कब गिर जाएगा, कहीं कहीं गिर भी जाता है। जो भी पाइप लगा है रोज कहीं ना कहीं पाइप फूटता रहता है। बहुत सारा योजना यहाँ बंद हो चुका है। कई वार्ड में जल नल का पानी वार्ड के लोगों को नसीब नहीं हो रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, वो भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। नाली जल निकासी की यहाँ अभी तक एक भी कोई सुविधा नहीं है। एक भी नाला खास तौर से ब्रह्मस्थान गांव हो या जगदीशपुर हो, मच्छगरा खुद मुखिया का, अभी वर्तमान मुखिया का जो मोहल्ला है, वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान है। जल नल का पानी वहाँ के लोगों को नसीब नहीं है। अब इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस हाँ, बिहार का आदमी तो ऐसा ही दूसरा जिला में जाके काम करेला, कोरोना वैसे बन बा, बिहार का आदमी बिहार में बा, मरत तटे, सब कुछ खातिर मरता। तो ये से हमने का जेब से प्रत्याशी अब के बढ़िया चुने के बा, ताकि विकास हो। का योजना इतना योजना है लोगों में से कुछ योजना के यहाँ पते ना चलेला कहाँ गई। गुस्से में है थोड़ा सा। और जी, हम 80 बरस से देखते आ रहे हैं, कोई मुखिया का पता नहीं। जब वोट होगा 5 साल के बाद आएगा ले यहाँ। तो आप 20 साल से क्यों चुन रहे हैं उन लोगों को? 20 साल दो ही लोगों को 20 साल से क्यों चुना हम जाए? लोग नहीं रहते रहे, परदेश कमाते रहे, अभी तो कोरोना से बैठ गए हैं, तब ना आपकी जगह से वोट का मुकाबला होता है। मेहरारू लोग वोट दे देता है, अरे बाबू साहब वोट दे दो, मैं दिया गया। अभी तो हम लोग एक और बहुत ज़बरदस्त मुझे याद आया। यहाँ पे एक फ्रूटी बोलते हैं लोग। मुख्यमंत्री जी आपको बता दें, ये दारू का यहाँ गांव में फ्रूटी बोलते हैं। और वैक्सीन, सॉरी इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था उसके लिए, लेकिन आपको बता दें, आपका दारू जो बंद था, यहाँ पे दारू के कारण बहुत लोग जीत भी जाते हैं। तो ये थोड़ा गुस्से में है, इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ उसी के कारण लोग वोट तो नहीं देते हैं। 2 ही लोग को जिता रहे हैं 20 साल से। दारू जो बंद था जी, दारू हम लोग नहीं पीते हैं। नहीं, आप नहीं पीते हैं। हाँ। यहाँ पे जो बांटते हैं क्या प्रत्याशी लोग? ना, प्रत्याशी यहाँ दारू नहीं बांटते हैं। दारू का हाल हम नहीं जानते, हम तो प्रदेश में रहते हैं। दारू बंद है, नीतीश बाबा दारू बंद किया है, फिर दारू से मर रहा है। कहाँ से दारू आ जाता है? दारू मर गया। काम करने वाला 5 अंश पिएगा तो कल काम करेगा। बड़ा रुपया अब 2 लाख, अब 200-300 लगी तब न मिली। 1 मिनट सर, मरत ताले कहाँ के लोग मर गए। ये कुछ बोलना चाह रहे? मैं दारू के बारे में बताना चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी मतलब इसको बंद किए हैं, ठीक है, लेकिन ब्रह्मस्थान बाजार दारू का सबसे बड़ा अड्डा है। और ब्रह्मस्थान एक पंचायत है, और ब्रह्मस्थान पंचायत के मुखिया अभी प्रेजेंट 5 साल से हैं, और इसके पहले जो हमारे मोहन जी थे वो भी थे। सबको पता है कि ब्रह्मस्थान बाजार पे दारू बिकता है, तो फिर इसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? जब दारू से किसी की मौत होती है तो लोग बेगुनाहों को पकड़ के पीट देते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, जबकि प्रशासन को भी पूरा पता है कि ब्रह्मस्थान बाजार पे दारू बिकता है, खुलेआम बिकता है। दूर दूर के लोग ब्रह्मस्थान शराब पीने के लिए आते हैं, और यहाँ किसी को, वार्ड को भी इस चीज़ की खबर नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो इसमें केवल मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते हैं? अरे मुख्यमंत्री तो चाहे तो आपका एक आदमी को टाइट कर सकते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा। हो सकता है कमीशन जो दारू का कमीशन है बहुत ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। हो सके तो संज्ञान लीजिए, इस पे बहुत ज़रूरी है। अगर दारू आपने बंद किया तो सीरियसली उस पर वर्क कीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री जी से? जी मैं, क्योंकि देखिए ये इन्होंने बताया कि ये दारू का सबसे बड़ा अड्डा है ब्रह्मस्थान। आप 20 साल से आप भी हैं, इसके लिए आपको भी आवाज़ उठाना चाहिए था। देखिए लोग मुखिया से परेशान हैं यहाँ के। हो सकता है कि आपसे लोग उम्मीद रखते हो, आपके तरफ देखते हो। निश्चित रूप से इस पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई अगर मैं जीतता हूँ तो करूँगा। चूँकि इन्होंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री हर जगह कुछ नहीं कर सकते हैं, स्थानीय प्रतिनिधि को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। कहीं स्थानीय प्रत्याशी ही पीता हो, उसका भी अड्डा चलता हो तब?
अब इसके विषय में तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ। आपको मैं बता दूँ, मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ। मैं पान भी नहीं खाता हूँ, खैनी भी नहीं खाता हूँ, इसलिए थोड़ा इसके संबंध में मुझे जानकारी भी बहुत कम है। जहाँ तक विकास की बात आपने चर्चा की थी, अब इन लोगों के, ये लोग कितने सीरियस हैं विकास के प्रति कि 20 साल से लगातार मुखिया रहने के बावजूद भी ये दोनों में से एक भी किसी ने प्रयास नहीं किया कि हमारे यहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए। इसका वजह सिर्फ आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं है? जी नहीं। 20 साल हो गए, एक पंचायत भवन तक नहीं है पंचायत में। वाह रे विकास। 20 साल में एक पंचायत भवन नहीं बना। इसका कारण मुझे लगता है कि चूंकि ये लोग अपने घर में चलाते हैं पंचायत भवन, और इसके लिए कुछ सरकार ने किराया निर्धारित कर रखा है, उस भाड़ा और किराया के लिए आज तक इस पंचायत के लोगों को एक पंचायत भवन जो लोग मुहैया नहीं करा सके, वो पुनः चुनाव मैदान में भी आए हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि जब 20 साल में आप एक पंचायत भवन नहीं बनाए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। अभी इस बार माननीय मंत्री से मैंने बात करके यहाँ हॉस्पिटल का अप्रूवल कराया है। जो एक विधानसभा में 5 या 6 हॉस्पिटल मिलता था, उसमें से ब्रह्मस्थान पंचायत का भी नाम मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर उनको एडवाइस दिया और उन्होंने स्वीकृत किया है। इसको यहाँ भी बनेगा, लेकिन पंचायत भवन के लिए अभी तक ये लोग प्रयास भी नहीं किए। अगर प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से 20 साल कम नहीं होता है, 10-10 साल मौका मिला है, और 5-5 साल के लिए फिर बेचैन है, फिर इसके लिए बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि और 5 साल अगर इन लोगों को मौका मिल जाए तो ये लोग करेंगे क्या। यहाँ पुस्तकालय नहीं है, यहाँ पंचायत भवन नहीं है, यहाँ लोगों के लिए आज सरकार जो जॉब के लिए व्यवस्था कर रही है उसकी भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आज तक गव्य विकास पदाधिकारी का ये लोग ऑफिस नहीं देखे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिल सकता है। मत्स्य पालन पदाधिकारी के ऑफिस ये लोग नहीं देख पाए हैं जहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। कृषि में रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। मशरूम उत्पादन हो सकता है, बहुत सारा कार्य हो सकता है। अभी जड़ी बूटी का भी उत्पादन, जिसके लिए सरकार बहुत जोर लगाए हुए है, लेकिन जनप्रतिनिधि इतने न निराशाजनक यहाँ प्रदर्शन अपना दिखाते हैं। चूँकि उन लोगों को तो मैंने बताया है कि कफन का भी पैसा चाहिए। अगर एक वृद्धा पेंशन है, विधवा लोगों को जो पेंशन मिलता है, उसमें भी बगैर 200-400 रुपया लिए ये लोग कभी नहीं काम कराते हैं। अगर किसी का काम हुआ है अपने बदौलत तो हो सकता है वो फ्री में हुआ हो, लेकिन जनप्रतिनिधि के माध्यम से हुआ है तो वो फ्री में कभी नहीं हुआ है। आपने इतना सारा योजना बताया। काम मैं ये सोच के आया था इस पंचायत में, मुझे लगा सबसे ज़्यादा डेवलप पंचायत है, बहुत काम हुआ है। डाटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने नेट पे देखा, मुझे लगा सबसे ज़्यादा इसी पंचायत में काम हुआ होगा। और यहाँ पे एक पंचायत भवन तक नहीं है। सोचिए अगर किसी आम आदमी को कुछ ज़रूरत पड़ता हो, किसी मुखिया प्रत्याशी से या कोई आम सभा के लिए, तो बैठने का भी जगह नहीं है। घर पे जाना पड़ता है उनके। हाँ, मुखिया जी लोग के द्वार पे जाना पड़ता है। मुखिया जी का द्वार ही ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है यहाँ पे। आपने नल जल की बात की, नल जल योजना की बात किया इन्होंने। कुआं का जीर्णोद्धार चल रहा है। कुआं का पानी साफ हुआ है या सिर्फ ऊपर से प्लास्टर ही हुआ है? यहाँ ना तो प्लास्टर हुआ है और ना ही कुआं का पानी साफ हुआ है, बल्कि इसके नाम पर लूट हुआ है। कोरोना काल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी 6ठे महीना से, जून से लेकर अभी 9वें महीना तक लगातार पैसे की निकासी हुई है मास्क और सैनिटाइजर के लिए। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, एक भी मास्क और सैनिटाइजर 2021 में किसी भी व्यक्ति को यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा, मुखिया द्वारा नहीं दिया गया है। वो चाहे पूर्व मुखिया हो या वर्तमान मुखिया हो, लेकिन इस पैसे की निकासी जरूर हुई है। आप लोग इतने लोग साथ में हैं, ये जो बोल रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर के लिए लगभग 4 या 5 लाख के आसपास रुपया निकाला गया है, करेक्ट? किसी को मिला है क्या मास्क और सैनिटाइजर? नहीं मिला है। मिला ही नहीं? नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला है। ये यहाँ पे जनता भी कुछ बैठी हुई है, ये लोग बोल रहे हैं नहीं मिला हुआ है।
आपने नल जल की बात की, आपने कभी आवाज़ उठाया? 20 साल से आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल बोलिए या पंचायत की सेवा बोलिए, उसको आप जो बोल सकते हैं। अब मैं पंचायत की सेवा ही बोलता हूँ इनके साथ, इनके मतलब जो यहाँ पे जो ये हैं, तो आपने कभी आवाज़ उठाया है इसके लिए कि हाँ कि आपने आवाज़, अपने ब्लॉक कभी गए हैं, वीडियो से कभी बात किया है इसके रिगार्डिंग कि हाँ मेरे पंचायत में 2 नंबर का पाइप लगा हुआ है, कुआं का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें कुआं का सिर्फ प्लास्टर ही लगा हुआ है, कुआं कभी भी गिर सकता है और पानी साफ़ नहीं हुआ है, आपने ये भी बोला। और भी बहुत सारे डाटा है इनके पंचायत का, जो कागज़ पे दिख रहा है कि बहुत स्मार्ट पंचायत है ये, हर एक चीज़ काम हुआ है यहाँ पे। मैं भी कुछ डाटा आपके पंचायत का रखा हूँ, पहले आप ही बता लीजिए कुछ। जी हाँ, मैंने अभी सुख्ता बन रहा है, सुखफिट जिसको कहा जाता है, यानी जहाँ भी नल है या कल है वहाँ सुख्ता बन रहा है। मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, चूँकि यहाँ 10,049 रुपया एक सुख्ता पर उठाया गया है। पैसा जो भी उठा है यहाँ, आप अगर दिन होता तो मैं आपको घुमा कर दिखाता कि एक भी सोख्ता में 2 से 2,500 रुपया से ज़्यादा नहीं लगा है, यानी 75% पैसे की लूट हुई है इस योजना में। मैं इसके खिलाफ कंप्लेन किया हूँ और उस पर कार्रवाई भी बढ़ी है। बीच में अब आचार संहिता चुनाव आ जाने की वजह से थोड़ी सुस्ती उसमें ज़रूर है, लेकिन चुनाव बीतते ही पुनः उसमें तेज़ी आने वाली है और ये लोग बक्से नहीं जाने वाले हैं, चूँकि इस बार की जनता जो है काफ़ी जागरूक हो चुकी है। जुआ वोटर जो हैं, जो नए वोटर बने हुए हैं, काफ़ी जोश और उत्साह है और ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, किसी भी वर्ग के हों। मुझे जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस बार बर्मस्थान पंचायत के लोग विकास के नाम पर, चूँकि मैं अपने काम के लिए समर्पित रहा हूँ, मेरा भी बहुत काम है, हालांकि मैं किसी निर्वाचित पद पे कभी नहीं रहा, फिर भी जन समस्याओं को मैं अपनी समस्या समझकर और जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। आप लोग के किसी घर में सोख्ता बना हुआ है? मेरे घर में बना हुआ है, पूरा पानी बाहर जाता है, पूरा पानी बाहर जाता है। कब बना ये सोख्ता? हो गया 8-9 महीना हो गया। आपने कभी इसके लिए कंप्लेन नहीं किया मुखिया जी से कि मुखिया जी आपने बनवाया है यहाँ पे सोख्ता और सोख्ता से पानी बाहर जा रहा है, तो इससे अच्छा नाला ही बनवा लेते रोड पे? मेरे पास टाइम नहीं, मैं बाहर रहने वाला आदमी हूँ, मैं आके देखा तो किससे कंप्लेन करूँ? कंप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किए? मुखिया से आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है बोलने का, आपने क्यों नहीं बोला? टाइम नहीं था। आपके इतने अच्छे प्रतिनिधि हैं, ये 20 साल से यहाँ पे हैं, आपके सेवा में लगे, इन्हीं से बोल देते हैं आप। कभी बोले आप? मैं नहीं बोला हूँ, अभी जस्ट फिलहाल 1 महीना हुआ आके बाहर से। मैं बाहर रहने वाला आदमी हूँ, घर में पूरा बीवी बच्चे हैं। आप देखें इनका घर? बिल्कुल देखे हैं जी। तो ठीक है, ये तो हो गया। अभी मैं डाटा की अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ बहुत सारा योजना आया था, कितनी योजनाओं पे काम हुआ है? जैसे मैं बात करूँ, आपका सोख्ता का एक हो गया मुद्दा, नल जल का अलग हो गया, कुआं का जीर्णोद्धार चल रहा है, ठीक है। हर एक पंचायत में जैसे बोला गया है लाइट, स्ट्रीट लाइट का है, और रोड तो मैं देख चुका हूँ, सॉरी उसके लिए, रोड मुझे अच्छा नहीं लगा। और यही बताएं कुछ और क्या क्या योजनाएं हैं पंचायत के लिए? स्ट्रीट लाइट का आपने अच्छा जिक्र किया। स्ट्रीट लाइट पर जो भी पैसा मिल रहा हो, वे वर्तमान मुखिया जी लोगों को पता है कि कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ घटिया लेवल का और 1150 का खरीद के और उसका हज़ारों का बिल बनाया जा रहा है। सैकड़ों में खरीदारी हो रही है और बिल हज़ारों का ज़रूर बन रहा है, और वो लाइट 2 से 3 महीने बाद ख़राब होते जा रहा है और उतार कर वो लेके चले जाते हैं कि मैं इसको बनवा के फिर लगा दूंगा, और वो पुनः लाइट वापस नहीं आता है। ऐसी कई उदाहरण हैं हमारे यहाँ जहाँ बैठे हैं 2 से 3 लगा ही हुआ है, और उसमें भी एक बिगड़ गया है, 1 या 2 चल रहा है, 2 शायद चल रहा है। ये स्थिति है यहाँ की। माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद मेरा तो आवाज़ आप तक पहुँच नहीं पाएगा, मेरा बहुत छोटा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। हो सके तो कार्रवाई कराइए, जितना हो सके कार्रवाई कराइए, क्योंकि एक पंचायत में जितना आप लोग पैसा देते हैं, प्रधानमंत्री योजना हुआ, मुख्यमंत्री योजना हुआ, 15वीं फाइनेंस कमीशन हुआ। जब मैं इस पंचायत में आ रहा था तो मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट पंचायत होगा, क्योंकि मैं नेट पे पूरा डाटा देख के आया। मुझे लगा यहाँ पे सब कुछ काम हो चुका है, मुझे ऐसा लगा। बट
अभी ऐसा लग रहा है इनके बातों से, और मुझे आने के बाद यहाँ पता चला, मैं तो रात में आया हूँ, नहीं तो सोखता आपका देख के जरूर जाता हूँ, नल जल का पाइप। हो सके तो आप कार्रवाई कराइए इनके पंचायत में, क्योंकि कुछ भी काम मुझे नहीं दिख रहा है इस धरातल पे यहाँ पे। और रोड का तो मैं जिक्र कर चुका हूँ, और बता सकते हैं और क्या क्या काम? जी हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जी। आप भी जानते हैं, जी। हमारे पंचायत में पता नहीं कहाँ वो बना रहे हैं, चूँकि अब इंदिरा आवास से और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ एक भी नहीं दिखाई दिया है। मैं पूरे पंचायत की बात करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगर ढूंढिएगा तो एक भी नहीं है। वो कहाँ बना उसकी तहकीकात में मैं लगा हूं, और निश्चित रूप से वैसे लोग और उससे जुड़े लोग, उससे जुड़े अधिकारी, चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए जनता भी इस बार तैयार खड़ी है कि इस बार किसी को बकसने वाली नहीं है। खास तौर से हमारे युवा वर्ग जो हैं इस बार अब आर पार की लड़ाई में है कि हमें हर काम का हिसाब चाहिए। एक और मुद्दा यहाँ पे मैंने अभी देखा है, हिंदू और मुस्लिम, इन्होंने अभी जिक्र किया कि एक प्रत्याशी जो है मुस्लिम जाति से हैं और दूसरे हिंदू से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जातिवाद नहीं करेंगे। अगर इंदिरा आवास योजना आता है या नल जल का आता है या सोख्ता का आता है, शायद आप जातिवाद न करें, मुझे उम्मीद है आपसे। मैं आपको बता दूं, ये काम ये लोग भी नहीं कर पाते। अगर ये लोग वार्ड सभा का गठन कर दिए होते, विधिवत वार्ड में बैठक करके, कहीं भी आप यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, आप जहाँ बैठे हुए हैं, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, ये पूरी तरह 100% 1 से 2 लड़के हिंदू समाज से होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मंसूरी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। सबसे बुरे हाल में यही लोग हैं, जबकि सबसे ज़्यादा सरकार का फंड दलित और अति पिछड़ा के लिए आता है। उसके बावजूद भी इस मोहल्ले में कई लोगों को अभी आवास नहीं है, बगैर आवास के भी लोग हैं। रोड की स्थिति आपने देख ली है। यहाँ सभी लोग मुस्लिम वर्ग से आते हैं, सब लोग। मैं अपनी बात बताता हूँ, पहला जब यहाँ कोरोना काल हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा, मैं पहला व्यक्ति था जिस समय यहाँ तीनों जिला में खोजने से मास्क नहीं मिल रहा था, 1-2 कहीं मिल जा रहा था, थोक में 1000-2000 अगर 4000-5000 लेना हो तो नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं पटना से मास्क खरीद के, जो पहला लॉकडाउन जो लगा था, मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस समय लोग एक दूसरे से डरते थे कि कहीं पता नहीं बाहर से आया है, कोरोना लेकर आया होगा, मुझे भी हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन उस समय मैं हर दरवाजे पर घूमकर और मास्क वितरण करने का काम किया। उसके बाद हर दरवाजे पर घूमकर उसकी सूध ली कि कहीं किसी को भोजन की समस्या ना हो, अगर भोजन की भी समस्या होती है तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। इस तरह मैं जनता के बीच से जुड़ा रहता हूं और लगातार लगे रहा हूं। मैंने पहले बार एक बात कहा आपसे कि मैं 4 बार हारा हूं, लेकिन एक विशेषता जरूर रही है कि हर चुनाव में मेरा वोट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या यहाँ की जनता का दुर्भाग्य कहूं कि मैं चुनाव भी हारते गया हूं, लेकिन मेरा वोट भी बढ़ते गया है। पिछले बार भी मुझे एबोव 800 वोट मिला था, और इस बार जो जनता जिस तरह खड़ी है, शायद डबल से भी पार हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ की जनता भी आपको, इन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का जिक्र किया, आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किए थे क्या फर्स्ट वाला में? जी बिल्कुल। ऐसे झूठ मत बोलिएगा आप। देखिए, झूठ अगर सामने बैठे तो झूठ मत बोलिए। आप बोल सकते हैं, चैनल पे मेरे बोल सकते हैं, डरने की बात नहीं है। कोई भी आदमी सब पूछ सकते हैं, झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। सही बात, मास्क ये बांटे हैं लिया करके सब आदमी को। मुखिया जी क्या कर रहे थे उस समय? मुखिया जी क्या कर रहे थे? सब नहीं करते हैं, कोरोना धर लेगा। मुखिया जी नहीं है, कोरोना अभी तक नहीं आते हैं। ओके। मुखिया जी 5 साल पर एक बार आते हैं। जी जी बोलिए। 5 साल पर एक बार मुखिया जी आते हैं वोट लेने के लिए। एक बार आते हैं, पंचायत में ही रहते हैं। तो और का ओके, लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट था मेरा। जैसे मेरा रिपोर्टिंग का मेन मुद्दा यही होता है कि अगर आप जीतते हैं तो क्या इस पंचायत में आप एक लाइब्रेरी बनवा सकते हैं, जो बच्चे किसी के पीछे ना घूमें, किसी नेता के पीछे, किसी के बहकावे में ना आवे, वो सिर्फ पढ़ाई करें और कुछ अपना कैरियर फ्यूचर यहाँ पे डिसाइड कर पाएँ और आगे बढ़ें। क्या आप लाइब्रेरी एक बनवा सकते हैं इस पंचायत के लिए? मेरे तरफ से इस पंचायत के लिए, मैं इस पंचायत का हूँ भी नहीं, मैं भी एक बिहार के निवासी ही हूँ, लेकिन इस पंचायत में आया हूँ तो मेरा एक रिक्वेस्ट था इनसे। निश्चित रूप से आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो मेरे मैनिफेस्टो में भी है,
और मैं सबसे पहले सिवान जिला की मैं बात कर रहा हूं कि सिवान जिला में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहला पंचायत भवन बनेगा और सबसे पहला पुस्तकालय भी यहाँ बनेगा। मेरा अपना लक्ष्य है, चूँकि 20 साल अगर मैं हार कर भी चुनाव लड़ रहा हूँ तो इसके पीछे भी कोई वजह है। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, इतना दिन इतना लंबा संघर्ष पंचायत चुनाव में तो कोई नहीं करता है जितना मैं कर चुका हूँ। आपका मैनिफेस्टो क्या है? अगर आप जीतते हैं तो 5 साल आपके पास 5 साल रहेगा। अगर जीतते हैं तो क्या काम करेंगे यहाँ पे विकास के नाम पे, अगर आप बोला जाए, क्योंकि आप 20 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, तो आप क्या काम करेंगे? आपका क्या कुछ अलग लक्ष्य होगा? 5 साल में विकास के सारे पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ। बर्मस्थान पंचायत नंबर 1 होगा और निश्चित रूप से बिहार में टॉप 10 में इसका स्थान होगा। चूँकि नंबर 1 के लिए बहुत लोग प्रयास करते हैं, मैं भी नंबर 1 का ही प्रयास करूंगा कि मेरा पंचायत बिहार का नंबर 1 हो। नंबर 1 हो ना हो ये इसकी मैं गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन टॉप 10 में बिहार में बर्मस्थान पंचायत का स्थान जरूर होगा। और निश्चित रूप से जितनी समस्याएं हैं इन समस्याओं का समाधान कर और टॉप पंचायत बनाकर मैं अपना राजनीतिक भविष्य तय करूंगा। और जब तक यह टॉप पंचायत नहीं बनेगा मैं समझता हूं कि मेरा राजनीतिक भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मेरी भी मजबूरी है कि इस पंचायत को मैं बिहार के टॉप पंचायतों में ले जाऊं और उसके लिए चाहे मुझे जितना करना पड़े मैं दिन रात एक कर दूंगा। लोग कहते हैं कि खून पसीना एक कर देना, तो मैं खून पसीना एक कर दूंगा। मैं हिंदुस्तान का भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई दरवाज़ा मैं नहीं छोड़ूंगा। जहां से CSR फंडिंग की ज़रूरत पड़े तो मैं वहां भी जाकर लाऊंगा, लेकिन बर्मस्थान पंचायत को हर फंडिंग की व्यवस्था कर, सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता लेकर, बिहार सरकार से सहायता लेकर बर्मस्थान पंचायत को टॉप पर पहुंचाना मेरा पहला लक्ष्य है। कितना भरोसा है आप लोगों को इन पे? 16 आना भरोसा है। क्या बोलते हैं आप? जी बिल्कुल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे जी निश्चित कर पाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं वीकली अपडेट्स। मेरा नाम सुनील है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।